नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग तो होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस इंसान ने या जिस कंपनी ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया या फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में समझ के उसको इम्प्लीमेंट किया, उन लोगों ने हमेशा हिस्ट्री क्रिएट की है। और जिन लोगों ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया या सीखने की कोशिश नहीं की, चाहे वो आम इंसान हो, आम पब्लिक हो, या कोई कंपनी हो, या फिर कोई संस्था हो, या फिर किसी देश की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है दोस्तों, वो खुद हिस्ट्री बन के रह जाता है। अगर आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे दोस्तों जियो वर्ल्ड कन्वर्सेशन सेंटर, जो कि मुंबई के अंदर हुआ है 7 और 8 तारीख को। वहाँ पे तकरीबन 150 से ज़्यादा कंपनी आई थी और 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे, जिसके अंदर वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे दिखा रहे थे कि हम लोग आखिर क्या इनोवेशन कर सकते हैं, एआई के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। जब लास्ट कंप्यूटर जब आया था तब लोग कहते थे कि भैया कंप्यूटर आ जाएगा तो क्या होगा, कि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो आया तो उसने कुछ लोगों की नौकरियां खाई, लेकिन कुछ लोगों को उसने अपॉर्चुनिटीज भी दी। आज टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने है, हमारे पास कितने काम है करने के लिए। अगर हम करना चाहें, सीखना चाहें, समझना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इंसान सीखना ही तो नहीं चाहता और इंसान समझना ही तो नहीं चाहता। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यही है। स्मार्ट टेक एशिया कप भी, एशिया भी कह सकते हैं आप इसको, जो एशिया का सबसे बड़ा हुआ है, एक तरह से यूँ मान के चलिए आप इसे। अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, सभी लोगों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी तो दिखा दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी दिखाने के साथ साथ वहाँ पे एक स्टॉल वो थी जिस स्टॉल की हर तरफ चर्चा हो रही थी, और उस स्टॉल का नाम था एमएसटी ब्लॉकचेन। हाँ दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन ने भी अपनी यहाँ पे एक स्टॉल लगाई थी मुंबई के अंदर, जहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। और उसे हमारी तरफ से, एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से कौन प्रमोट करने गए थे दोस्तों? उसे प्रमोट करने गए थे मिस्टर प्रमोद भुराटे सर और कमलेश नागवर जी, जो हमारी कंपनी के चेयरमैन भी हैं और डायरेक्टर भी है। ये दोनों ही लोग हैं जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। एक दोनों लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेन लोगों के नाम यही हैं। तो मैं अभी आपके सामने सिर्फ इन लोगों के नाम आपके सामने रख पाऊंगा। दोस्तों, आखिर एमएसटी ब्लॉकचेन की चर्चा आखिर इतनी वहां पे हो क्यों रही थी, इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? एमएसटी ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो इंडिया की फर्स्ट पब्लिक ब्लॉकचेन है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि देश की गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक भी अपनी ब्लॉकचेन बना चुकी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी अपनी ब्लॉकचेन रेडी कर चुकी है। अब इन लोग, अगर हमारे से ज्यादा समझदार कौन है दोस्तों? जो गवर्नमेंट चलाते हैं और जो देश चलाते हैं, क्योंकि वो आने वाले 20, 25, 30 साल के आगे की सोच के चलाते हैं। अगर कोई डिसीजन भी लेते हैं या किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करते हैं, तो अगर हमारे को नहीं समझ में आता कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो शायद आम इंसान को इतना समझना चाहिए कि जब देश की सरकार, जो आपके देश के सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को चलाती है, अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, तो इसका मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ तो खास है। रिजर्व बैंक आपके पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को, या बैंकिंग सेक्टर को कह लीजिए, या आपके आर्थिक सिस्टम को अगर कोई हैंडल करता है तो वो रिजर्व बैंक करता है। अगर आज भी आप लोग अपने पैसे बैंक के अंदर रखते हैं तो वो इसलिए नहीं रखते कि आपको वहाँ की ब्रांच पे विश्वास है, आपको विश्वास है रिजर्व बैंक के ऊपर। रिजर्व बैंक आपके पैसे कहीं नहीं जाने देगा। अगर कहीं चले भी गए तो आपको 5 लाख रुपए तक समथिंग वो दे सकता है। तो ये जब दो संस्थाएं अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है, तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ तो खास होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दोस्तों काम क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम होता है डेटा को सेव करना, डेटा को सिक्योर करना, डेटा के अंदर कोई हेराफेरी ना हो। अब इतने बड़े देश के अंदर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जब नंबर बढ़ जाते हैं लोगों के, तो हमारे लिए डेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक एग्जाम्पल के लिए साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर डेटा की इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा कितना खास होता है, और डेटा की ज़रूरत क्यों है देश को। पहले भी लोग कहा करते थे कि डेटा चोरी होता है, डेटा चोरी होता है, लेकिन डेटा चोरी होने का किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि आखिर इसे रोका कैसे जाए।
तो उसे रोकने के लिए ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज की डेट में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक कर सके, और ना आने वाले 25 साल तक मुझे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दिखती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक कर पाएगी। लोग बातें करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की, लेकिन दोस्तों आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आए हुए भी तकरीबन तकरीबन नहीं कह सकते आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या सभी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है? नहीं किया। हम तो ऑलरेडी यूरोप और यूएस से 15 साल 20 साल पीछे ही चलते हैं, तो फिर हमारी तो बात ही अलग है। तो अभी चीजें देखो दोस्तों, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक कर सकती है। अब बात रही, अगर मैं आप लोगों के सामने कह रहा था कि डेटा आखिर कितना इंपोर्टेंट होता है, आज अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मल्टीपल लोगों के नाम हो जाती है, वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टीज के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं इनके अंदर फेरबदल होती रहती है, हेरा फेरी होती रहती है, और इन्हीं लूप होल का फायदा उठा के कुछ लोग अपना फायदा उठाते हैं और कुछ लोगों का नुकसान होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है ना दोस्तों, इसके अंदर किसी का फायदा किसी का नुकसान ये तो नहीं चलेगा ना दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर जिस इंसान का अधिकार है उस इंसान को वो चीज मिलनी ही चाहिए। अब आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर क्या सकती है दोस्तों, मैं उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इतने बड़े देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी, क्या किसी इंसान ने ऐसी कंप्लेन करी? एक इंसान ने भी ऐसा कहा कि मुझे वैक्सीन लग गई है लेकिन डेटा के अंदर जो है मेरा नाम नहीं है, या किसी इंसान को वैक्सीन नहीं लगी है और उसका वहां पे डेटा के अंदर नाम बोल रहा है कि भैया आपको तो वैक्सीन लग गई है। हमारे देश की मीडिया इतना सब कुछ बताती है, लेकिन क्या आपने एक भी केस ऐसा सुना, क्या एक भी बंदे ने ऐसा कहा हो, या एक भी पर्सन ने ऐसी आके आपको कंप्लेन करी हो, या हमने कहीं सुना हो? अगर ऐसा होता तो देश की मीडिया, आपको पता है कोरोना का टाइम कितना खतरनाक था और वैक्सीन के लिए तो लोग किस तरीके से परेशान हो रहे थे, लेकिन एक सिंगल आदमी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या मेरे साथ ऐसा होगा, कि मुझे वैक्सीन लगी नहीं है और मेरा नाम वहां पे डेटा के अंदर बोल रहा है कि आपको तो वैक्सीन लग चुकी है। एक भी पर्सन ने ऐसी कंप्लेन नहीं की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन था दोस्तों सिर्फ एक, अगर हम पुराना सिस्टम फॉलो करते, जैसे गवर्नमेंट चलाती आ रही थी, गवर्नमेंट डेटा को सिक्योर कर रही थी, या जैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हाथों में दे दिया जाता है या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाता। ह्यूमन तो देखो इंसान होता है इसलिए किसी ना किसी का फायदा उठाने के लिए, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी किसी का अच्छा और किसी का बुरा नहीं चाहती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहती है। टेक्नोलॉजी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। टेक्नोलॉजी कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती। टेक्नोलॉजी क्या करेगी दोस्तों, टेक्नोलॉजी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रखेगी, जो आप उसे बताओगे टेक्नोलॉजी वही काम करेगी। तो जब 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी तो एक भी केस हमारे को ऐसा सुनने को नहीं मिला कि भैया हमारे साथ ये दिक्कत हुई है। अब आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारे साथ क्या होगा दोस्तों, हमारे देश का हेल्थ सिस्टम का डेटा वो आपको ब्लॉकचेन पे दिखेगा। हमारे देश में किसानों का डेटा वो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे दिखेगा। हमारे वोटिंग सिस्टम का जो अधिकार है, आज भी हम सुनते हैं, कितनी बार हम सुनते हैं कि मेरा वोट यहाँ पे है, मेरा नाम नहीं है, या मेरे साथ ये हो गया। कल को लोग कहते हैं कि मैं वोट देने गया लेकिन मेरी जगह तो ऑलरेडी किसी ने वोट दे दिया, इतने वोट कैसे पड़ गए या इतनी चीजें कैसे हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम के अंदर फेलियर है, कुछ चीजों का फेलियर है, तभी तो हम ये बातें सुनते हैं। लेकिन जब मैं बात वैक्सीन की करता हूं तब हमारे को ऐसी कोई भी चीज सुनने को नहीं आती। इसका मतलब कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही बनाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत खास चीज होती है और आज की डेट में तो बहुत ही ज्यादा खास है। बस फर्क ये है कि कब किसको कौन कहां से अडॉप्ट करता है। अगर आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अगर कोई चीज देख रहा हूँ और मैं अगर मान लीजिए कोई चीज सर्च करता हूँ तो मेरा डेटा आप राइट नाउ भेज देते हैं लोग, आपको पता ही होगा। आप आज एक डीमेट अकाउंट खोलिए, शेयर मार्केट के अंदर आप एक अकाउंट खोलिए, अगले 12 घंटे बाद आप लोगों के पास फोन आना स्टार्ट हो जाएंगे कि सर आप क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड करेंगे, हम आपको ट्रेड करवाएं। भाई तुझे कैसे पता चला कि मैंने डीमेट अकाउंट खोला है? सिंपल सी चीज ये है, मतलब सिंपल सी चीज है, हमारा डेटा चोरी हुआ। अब आम आदमी यही सोचता है दोस्तों कि यार मेरा डाटा में ऐसा है ही क्या जो तुम चोरी कर लोगे। लेकिन आपका डेटा आपका सब कुछ बताता है दोस्तों, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बताता है, आपका सब कुछ बताता है डेटा आपके बारे में। तो जब हमने कोरोना वैक्सीन के अंदर डेटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को चेक किया तो आने वाले के टाइम में आपको क्या नहीं लगता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा डेटा आएगा? मुझे विश्वास है और मुझे
पक्का विश्वास है कि इनको ये करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। ट्रांसपेरेंसी लाना ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम है दोस्तों। आप किसी भी चीज के अंदर एडिट कर सकते हैं, कुछ भी आप चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हम कभी भी कोई चीज एडिट नहीं कर सकते। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बार किसी चीज की एंट्री हो गई है तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है, मतलब उसे मिटाना इम्पॉसिबल है। कोई ऐसी चीज आज की डेट में नहीं है और ना आने वाले 20 साल तक ऐसी कोई चीज आपको देखने को मिलेगी जो इस तरीके की कोई चीज कर सके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत खास चीज है। और अब बात करते हैं हम एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये इंडिया की, सॉरी दोस्तों, दुनिया गलती से निकल गया, ये इंडिया की फर्स्ट लेयर पब्लिक ब्लॉकचेन है। दो ब्लॉकचेन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, वो गवर्नमेंट संस्था, और दोनों गवर्नमेंट संस्था है, रिजर्व बैंक और हमारा आरबीआई। लेकिन ये पब्लिक ब्लॉकचेन हमारे को क्या देती है? ये हमारे को मौका देती है कि आइए एक आम आदमी भी इसके अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। कैसे जनरेट कर सकता है? आज से पहले हम लोगों ने क्या करा है, सिर्फ हम लोग यूजर बने हैं। टेक्नोलॉजी कहीं और बनती है, यूएस में बनती है, यूरोप में बनती है, चाइना में बनती है, वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। जब डेवलप हो जाती है तो उसके बाद हम कुछ सालों के बाद उस चीज को समझ पाते हैं और फिर हम सिर्फ यूजर बन के रह जाते हैं। मतलब हम टेक्नोलॉजी का फायदा कभी भी नहीं उठा पाए। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन, हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद बोराटे ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आम आदमी भी इस टेक्नोलॉजी को समझे, इस टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेट करे और इस टेक्नोलॉजी का हिस्सेदार बने, ताकि हम एक विकसित भारत बना सके। 2047 के अंदर, 2047 के अंदर जब हमारे देश को आज़ाद हो जाएगा, तब आप लोगों ने सोचा कि हमारा देश कैसा होगा, किस तरीके से हमारा देश अपने आप को बना चुका होगा, या हम किस तरीके से अपने आप को देख रहे होंगे। अगर आज एमएसटी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 2047 तो नहीं, लेकिन 2044 तक आपको एमएसटी कॉइन मिलता रहेगा। अब आप सोचिए कि आज आपको इसके बारे में नहीं पता, आने वाले 5 साल बाद कुछ लोगों को इसके बारे में समझ आएगी और आने वाले 10 साल बाद ये टेक्नोलॉजी बूम करने वाली है, मतलब एक धमाका करने वाली है। तो 10 साल बाद की चीजों के लिए सोचने के लिए नींव हमें आज रखनी होगी। आज हमें नींव रखने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर हमें टेक्नोलॉजी को समझना होगा, सीखना होगा। जब मैंने एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि मात्र आप यहाँ पे 1400 रुपये लगा के एंट्री ले सकते हैं, और 1400 रुपये से आज वही चीज 4000 रुपये की हो गई है। मुझे नहीं है 4000 तो नहीं, सॉरी 3700-3800 रुपये मान लीजिए आप, जल्दी है आपको 4000 भी दिख जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो जो चीज आपको मैं आज से 6-7 महीने या 8 महीने पहले 1400 की बता रहा था, आज वो 4000 की हो चुकी है। और आने वाले 6 महीने बाद जब मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, तब यही चीज आपको दोस्तों कम से कम 15,000 रुपए की मिलेगी। मौका आपके पास है, नॉलेज आपके पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको मैंने 1400 में बताया था और उन्होंने अब 3200 रुपये में एंट्री ली है। क्यों एंट्री ली है उन्होंने? क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ आई चीजें। एकदम से कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई आपका रिश्तेदार नहीं लगता हूं कि मैं आपको कहूंगा और आप मेरे कहने से इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप चीजों को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको चीजें समझ आएगी, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है, मेरे को नहीं लेना है। मेरा काम है सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको ज्ञान प्राप्त कराना, टेक्नोलॉजी का फायदा बताना। और जैसा कि मैं कहता हुआ आया हूँ कि ये चीज सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है दोस्तों। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी मिस्टेक करी हैं, इसलिए मैं ऐसी लाइनें बोलता हूँ। आप पर्सनली मत लेना इन चीजों को, कि जो इंसान या जो कंपनी या जो संस्था या जो गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी को एडप्ट करती है वो हिस्ट्री बना देती है, और जो टेक्नोलॉजी को इग्नोर करती है वो खुद हिस्ट्री बन के रह जाते हैं। तो अगर हमें हमारी हिस्ट्री बनानी है तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना होगा, एडॉप्ट करना होगा। आज से अगर मैं आपको कुछ साल पहले की बात कहूँ और मैं कहता आपको कि यार आप फोन से पैसे ट्रांसफर कर दोगे, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो क्या होता? कोई विश्वास करता इस बात पर? नहीं करता। क्यों नहीं करता? अरे आम इंसान कैसे करेगा यार? गरीब आदमी को तो मोबाइल ही चलाना नहीं आता, वो कैसे फोन से पैसे ट्रांसफर करेगा? आज देखिए आप हमारे किसान भाई किस तरीके से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, चाहे उन्हें फोन चलाना आए या नहीं आए, चाहे उन्हें वेबसाइट खोलना आए या नहीं आए, लेकिन आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है, और हिंदुस्तान की एक बहुत खासियत है दोस्तों, हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी वो किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं।
बहुत सारी कंट्री के अंदर आप देखना ये चीज़ें अडोप्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन हमारी कंट्री की खासियत यही है कि हम अगर किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो हम इसे बहुत जल्दी अडोप्ट करते हैं। यूपीआई जब आया था तब भी लोग यही कहा करते थे, लेकिन आज देखिए आज चीज़ें आपके सामने हैं, हम किस तरीके से चीज़ें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपनी केवाईसी करिए। पुराने वीडियोस में जाके आप मेरा नंबर भी देख सकते हैं, तो आपको वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल नहीं दोस्तों, सिर्फ मैसेज ही करना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 2047 के अंदर हम हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे बनाएंगे, लेकिन आज जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका फायदा आपको 2044 तक मिलेगा। 2044 मतलब 2044 तक आप उस कॉइन के मालिक रहोगे, आपको 2044 तक वो कॉइन आते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।